अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन मालिक्यूल। बोराजीन मालिक्यूल जिसका फार्मूला B3H3, ये लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था B3N3H6 बोराजीन मालिक्यूल का। आज हम उसकी स्ट्रक्चर आपस में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला बेंजीन का देखा होगा, जिसमें एक 6 कार्बन वाली रिंग है। कार्बन आपस में सिंगल और डबल अल्टरनेट बॉन्ड बनाते हैं और उनके साथ जो है ना वो ये उसकी स्ट्रक्चरल फार्मूले को मैं आपको ज़रा शो कर दूँ। ये लिखा हुआ है, ये बेंजीन का फार्मूला है, जिसमें कार्बन कार्बन सारे आपस में सिंगल और डबल बॉन्ड बना रहे हैं। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ बोराजीन B3N3H6, जिसमें बोरान और नाइट्रोजन आपस में सेम उसी तरह अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं और हर बोरान और नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है। तो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों की, बस इसमें रिंग के अंदर सारे कार्बन हैं और इसकी रिंग के अंदर नाइट्रोजन और बोरान है जो आपस में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ एक बोरान है, फिर नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पे बोरान है। ये थोड़ी सी बुक की गलती है, इसको आप लोग सेट कर लें। ये बोरान है, रिंग के अंदर 3 बोरान है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसमें 3 नाइट्रोजन है। ये 3 इसमें नाइट्रोजन है जो आपस में इस तरह अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ ये वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल सही दिखाई गई है। ये देखें, बहुत सारे बोराजीन मालिक्यूल आपस में अटैच्ड हैं, जिसको हम कहते हैं बोरान नाइट्राइड B3N3, और BN के साथ इस फार्मूले को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत सारे जो है ना हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि बोराजीन जो है, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, और दिस इज़ सिमिलर, बिल्कुल स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर है बेंजीन की तरह। तो इस वजह से इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। ये सारा पैरा इसी बात पे लिखा हुआ है। दूसरा, एक आपसे अक्सर पूछा जाएगा वाइवा में, MCQs में, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। बेंजीन के जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जितने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में हैं कार्बन और हाइड्रोजन के पास, इतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी होते हैं। बोराजीन में भी आप कैलकुलेट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद दोनों की सेम ही है। तो इसलिए इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। इसमें दूसरे पैरा में आप लोगों को समझाया गया है कि दोनों बोरान और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह ही जैसे बेंजीन के अंदर कार्बन आपस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि उसके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन बेंजीन के, ये मैं इंडिकेट करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल टोटली डीलोकलाइज्ड होते हैं, कम्प्लीटली डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड में कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, चूँकि कार्बन कार्बन है सारे, तो ये घूमते रहते हैं अंदर, इस तरह एक जगह पे ठहरे नहीं रहते। ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ से यहाँ आ जाता है और यहाँ बॉन्ड सिंगल हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये दरमियान में घूमता रहता है। इस घूमने को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। जबकि यही डीलोकलाइजेशन बोराजीन में भी होती है, बट कंप्लीट नहीं होती है उसमें, जैसे उसमें होता है बेंजीन के अंदर, उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होती है, इसमें पार्शियली डीलोकलाइजेशन होती है। यानी कभी किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते वक्त इसके बॉन्ड चेंज हो जाते हैं, बट नॉर्मल कंडीशंस के अंदर बेंजीन की तरह चेंज नहीं हो पाते हैं। दोनों की स्ट्रक्चर का सेम नाम है, दोनों को हम कहते हैं हेक्सागोनल प्लेनर या प्लेनर हेक्सागोनल। प्लेनर मीन्स एक ही प्लेन में होता है और 6 कोनों वाली इसकी शेप होती है दोनों की। तो दोनों के स्ट्रक्चर का नाम भी सेम है। इसमें ये जो 2 कार्बन्स के दरमियान पाई बॉन्ड होता है या सिंगल सिग्मा बॉन्ड जो होता है, दोनों नॉन पोलर होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर, और जो कि इसमें होते हैं बोराजीन के अंदर, ये बॉन्ड्स पोलर होते हैं।
तो इस पोलर और नॉन पोलर होने की वजह से इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन से चेंज हो जाती हैं, और वो चेंज प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है कि इसकी हम पार्शियल डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो हम किसी भी और कंपाउंड को इसके अंदर आसानी से ऐड कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शन इसके पॉसिबल है बोराजीन के, जबकि एडिशन रिएक्शन बेंजीन में भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन बहुत कम होते हैं, इसी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की वजह से। उसके जो बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन के वो नॉन पोलर होते हैं और इसके पोलर होते हैं, और बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस होता है दोनों के। बोरान और नाइट्रोजन जो बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.44 एंगस्ट्रॉन होती है, और जो कि डबल बॉन्ड लेंथ होती है बोरान और नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड 1.54, और डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है 1.44 एंगस्ट्रॉन, लेंथ कम हो जाती है डबल बॉन्ड की 1.36 एंगस्ट्रॉन हो जाती है, और एंगल सारे के सारे 120 डिग्री ही होते हैं। ये एंगल्स हैं ये कि ये वाला जो एंगल है ये भी 120, ये वाला जो एंगल है ये भी 120, ये सारे एंगल 120 डिग्री के इसके अंदर होते हैं बोराजीन के, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि बेंजीन के अंदर होते हैं। तो ये जस्ट आप रीड करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी कि यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन मालिक्यूल से इसमें सारी यही बातें जो है ना आपको बताई गई हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।